भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट फाइनल के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। आज वो फाइनल का मुकाबला नहीं खेल सकेंगी। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया है और इसके बाद उन्हें ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कल शानदार प्रदर्शन करते हुए विनेश फोगाट ने एक दिन में 3 मैच जीते थे। उन्होंने खतरनाक पहलवानों को पटखनी देकर फाइनल में जगह बनाई थी। पूरा देश विनेश से आज गोल्ड की आस लगाए बैठा था, लेकिन वो ओवरवेट होने के चलते अयोग्य घोषित हो गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी है पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। क्या उसको बेचारे हमारी एक लड़की को ऐसे छोड़ दिया, तो ये क्या कारण है? इसके ऊपर तो भारत सरकार को, जो ये पूरे हमारे वो हैं ओलंपिक के जो मैनेजमेंट है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे कैसे एक बच्ची जो कि जीतने जा रही थी, इतनी मेहनत की है, जिसको आपने सड़कों तक पे घसीटा और यहाँ तक वो पहुंची, देश के लिए लड़ रही हैं, वो उसके साथ ऐसी स्थिति पैदा कैसे होने दी आपने? इसका जवाब देना पड़ेगा। मैम, जो 3 बाउट उनके रहे कल, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, उसके बाद ये सेटबैक है पूरे जो रेसलिंग, ये पूरे देश के लिए है, पूरे देश के लिए है, विमेन एथलीट्स के लिए, सभी एथलीट्स के लिए। ये तो फिर किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो क्यों नहीं इस बात को बारीकी से देखा गया? तो आपने सुना, प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आने लगी और हर कोई अब जवाब मांग रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। आज विनेश के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और खिलाड़ी के साथ ऐसा हो सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश फोगाट से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से जानकारी मांगी है। विनेश मामले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से जानी है। आपको बता दें, ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हुई हैं। फाइनल से पहले वजन उनका ज्यादा पाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। विनेश मामले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जानकारी मांगी है पीटी उषा से, क्योंकि एक आज एक बड़ा झटका लगा है। पूरा देश आज उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था विनेश फोगाट की तरफ। गोल्ड पर नजर सबकी थी और ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। इस पूरे मामले को लेकर विनेश फोगाट को ढांढस बंधाते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे थे। उसमें उनका कहना था कि आप मजबूत हैं और मजबूत होकर आप वापस लौटकर आइए, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं, आप इंस्पिरेशन हैं, आप भारत का गर्व हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए तमाम इन बड़ी बातों का जिक्र किया गया है और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पीटी उषा से भी इसको लेकर जानकारी मांगी है। और चलिए विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ महावीर प्रसाद, पूर्व कोच, जुड़ रहे हैं। भारतीय रेसलिंग टीम के मुकुल पहलवान, भारतीय रेसलर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भारत 24 पर। लेकिन सबसे पहले महावीर प्रसाद जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सबके मन में आज अब एक सवाल उठने लगा है कि आखिर इसके पीछे नियम क्या होते हैं, वजन को लेकर नियम क्या होते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ी उम्मीद जो कि हर एक भारतीय की टूटी है। देखिए, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य और हमें बड़ा दुख है। कल जब उसने जापान की जो वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन स्टार खिलाड़ी थी, उसको हराया था, तब से हमें उम्मीद बंधी थी कि कुश्ती में हम पहली बार स्वर्ण पदक जीतेंगे। तो उसकी और मेरी बहुत जगह कल से बात हुई थी, तो जापान से जीतने के बाद, किंतु क्या होता है, जो ओलंपिक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें जिस दिन बाउट होती है उस दिन मॉर्निंग में टाइम होता है, उस टाइम के दौरान वजन पूरा दिखाना होता है खिलाड़ी का, और ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियम है। कल उसने सुबह पूरा 50 किलो वजन दिखाया है और पूरे दिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और फिर आज सुबह उसका कल क्या हुआ है, फाइनल वो फाइनल पहुंचने के बाद पता चला है मुझे कि उसका वजन कल दिन में खाने पीने से कुछ ज्यादा हो गया था। तो उसने पूरी रात में पूरी कोशिश की और उसका बता रहे हैं 100 ग्राम वजन फालतू रह गया। किंतु यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का नियम है कि 5000 से नीचे बेशक हो, ऊपर वो होगा तो वो किसी तरह अलाउ नहीं करते। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियम है, नियम के कारण ही उसको डिस्क्वालीफाई किया है कि आज कुश्ती मेडल बाउट आज होनी थी, तो मेडल वाले बाउट वाले दिन अगर आप वजन नहीं लाओगे तो आपको रेसलिंग में मेडल नहीं देते। ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियम है। ये देश के लिए और हमारे सब के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात।
काफी ज्यादा बड़ा झटका क्योंकि लगा है, नजर लगातार गोल्ड पर टिकी हुई थी। मुकुल, मैं आपके पास आ रही हूं। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, सालों साल की ये मेहनत होती है, और अगर उसके बाद जब इस तरीके की खबर सामने आती है, आज हर एक खेल प्रेमी, ना सिर्फ खेल प्रेमी बल्कि आज हर एक भारतीय का दिल बहुत रो रहा है, क्योंकि उम्मीदें अब गोल्ड पर टिक गई थी भारत की बेटी से। देखिए मैम, पूरे देश में एक सन्नाटा सा फैल गया है और बहुत ही ज्यादा मतलब दुख का ये विषय है, जिसमें कि 100 ग्राम वेट कभी बढ़ता है एक दिन में, कभी घटता है। ये हर किसी का होता है, लेकिन मैं ये अपील मतलब करना चाहता हूं कि हमारा इंडियन ओलंपिक संघ एसोसिएशन जो है, उन्होंने वहां अपील करनी चाहिए, यहाँ भारत सरकार ने वहां पर अपील करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ने वहां अपील करेंगे और तो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मतलब झटका है ये। हमने सब ने उनके साथ खड़े होके हमने वहां पर बात करनी चाहिए, हमने एक बार फिर ट्राई मारनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस है उनके लिए, जिन्होंने बड़े बड़े 3-3 मतलब इतनी बड़ी बड़ी रेसलरों को हराया है। जब पहले दिन वेट पूरा था तो ये क्या हुआ है कि एक दिन में 100 ग्राम वेट कैसे बढ़ा, कहां पर क्या चूक हुई है, क्या खाने में हुई है, क्या वहां खाने देने में हुई है, या कुछ ना कुछ ऐसी तो चीज हुई है जिससे कि 100 ग्राम वेट मतलब कोई ज्यादा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनके नियम है उनके हिसाब से हमें वहां पर जरूर एक बार हमें क्या नाम अपील करनी चाहिए। अगर ये भारत सरकार अगर थोड़ा सा वहां पर करे तो हो सकता है कि हम दोबारा से बहुत अभी बड़ा हमारा झटका है जब सालों साल की मेहनत होती है और उसके बाद जब इस तरीके की अगर खबर सामने आती है, बहुत ज्यादा कष्टदायक की खबर होती है। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि इस बीच एक और खबर हम बता दें दर्शकों को। विनेश फाइनल से क्योंकि बाहर हो चुकी हैं और ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। आज गोल्ड से उम्मीद लगाई जा रही थी, पूरा देश विनेश की तरफ देख रहा था, लेकिन ओवरवेट होने के चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्योंकि देखिए, विनेश ने कल 3 पहलवानों को धूल चटाकर फाइनल में जगह बनाई थी। जापान, यूक्रेन और क्यूबा के पहलवानों को हराकर विनेश महिला कुश्ती में फाइनल में पहुंची थी, मगर आज एक बड़ा झटका लगा है भारत को, जब विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला और वो ओलंपिक से बाहर हो गई। अब आपको बताते हैं विनेश क्यों ओलंपिक में आखिर अयोग्य घोषित कर दी गई है, उसके पीछे का कारण क्या है। ओलंपिक से बाहर हुई विनेश ओवरवेट के चलते अयोग्य घोषित हुई है। 50 किलोग्राम से 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा निकला है। आज फाइनल में उतरने वाली थी, मैच उनका होने वाला था और अब सिल्वर मेडल भी नहीं वो ला पाएंगी। आज गोल्ड के लिए वैसे मुकाबला था, इतिहास रचने से विनेश फोगाट चूक गई हैं और हर एक भारतीय क्योंकि आज टकटकी लगाकर विनेश फोगाट की तरफ बड़ी ही उम्मीदों के साथ देख रहा था, लेकिन बड़ा झटका लगा है हर एक भारतीय को इस दौरान, क्योंकि उम्मीदें गोल्ड से थी, लेकिन अब गोल्ड तो नहीं बल्कि सिल्वर से भी हाथ धो बैठा है भारत। भले ही विनेश फोगाट अयोग्य करार दे दी गई हों, लेकिन कल उन्होंने पूरी दुनिया को अपना जौहर दिखाया था। महिला फ्री स्टाइल कुश्ती में उतरी विनेश फोगाट की तरफ हर कोई टकटकी लगाकर बैठा हुआ था और कल सबसे पहले उन्होंने जापान की नंबर 1 रेसलर को पटखनी दी थी। विनेश यही नहीं रुकी, सिर्फ 9 घंटे के अंतराल के बाद 2 और पहलवानों को उन्होंने धूल चटाकर अपना दबदबा दिखा दिया था और फाइनल में उन्होंने जगह बना ली थी। आज फाइनल मुकाबला होना था, लेकिन उसके पहले ये बड़ी निराशाजनक खबर सामने आई। विनेश ने कल किस किस को हराया था, अब आपको हम वो बताते हैं। दरअसल देखिए, विनेश ने कल एक के बाद एक 3 मैच खेले और 3 मैच में उन्होंने जीत हासिल की और इसके बाद बेटी से उम्मीदें और ज्यादा हो गई थी हर एक भारतीय को, लेकिन बड़ा झटका आज ये लगा है। हालांकि अब उनके परिवार की प्रतिक्रियाएं भी इसमें अलग अलग सामने आ रही हैं, लेकिन विनेश के ओलंपिक से बाहर होने के बाद पूरा देश आज सदमे में है। सबसे बड़ा झटका तो यह है कि आज एकमात्र गोल्ड की जो उम्मीद थी वो पूरा देश लगा रहा था और पूरा देश उम्मीद से विनेश की तरफ देख रहा था, लेकिन बड़ा झटका लगा है। अचानक से उनका बाहर हो जाना 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। विनेश के अयोग्य घोषित होने पर भारतीय ओलंपिक संघ ने भी खेद जताया है। ओलंपिक संघ की तरफ से यह खबर साझा की गई है और इस खबर को साझा करते हुए लिखा गया कि यह खेदजनक है। भारतीय 10 महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने की खबर साझा करते हुए रात भर टीम के द्वारा प्रयास किए गए बेहतरीन प्रयास के बाद भी आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था।
इस ट्वीट में इस बात का जिक्र किया गया कि 50 किलोग्राम वजन उनका अधिक था। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि इस समय दल के द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय दल आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से इस ट्वीट का जिक्र किया गया। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। विनेश फोगाट मामले में इस वक्त की बड़ी खबर है। विनेश फोगाट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विनेश तुम चैंपियन हो, चैंपियन की चैंपियन तुम हो। आज जो हुआ उसका हमें दुख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या कुछ लिखा है वो आपको हम बता रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा, विनेश आप चैंपियंस की चैंपियन हो, आप हर भारतवासी के लिए प्रेरणा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लिखते हैं, भारत का गर्व आप हो। आज जो हुआ उसका हमें दुख है। मैं अपने दुख को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप चुनौतियों से डटकर मुकाबला कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि अब आप और स्ट्रांग होकर वापस आइए, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट को यहां पर ढांढस बंधाते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर सकती हैं। मैं जानता हूं, अब आप वापस आइए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। विनेश फोगाट के परिवार ने विनेश के खिलाफ साजिश की बात कही है। ये बड़ी जानकारी है। विनेश फोगाट के परिवार का बड़ा आरोप है, विनेश के खिलाफ साजिश हुई है। परिवार की तरफ से यह कहा गया, विनेश ने साजिश की आशंका जताई थी। यह भी उनकी तरफ से कहा गया। विनेश का शक सही साबित हुआ, परिवार की तरफ से कहा गया। रेसलिंग फेडरेशन की मिली भगत है। और इस पर जयंत चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं। इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको किया जाएगा। तो आपने सुना, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं इसमें सामने आ रही हैं। सदन में अभी ये मुद्दा गूंजा भी था, इस पर चर्चा हो रही थी और अब प्रतिक्रियाएं भी इसमें सामने आ रही हैं और हर एक भारतीय के मन में कई सारे सवाल हैं। इसी बीच परिवार की प्रतिक्रियाएं भी आ रही, जरा वो सुनिए। विनेश के चाचा का क्या कुछ कहना है। तो आज थी सारे देश की थी, तो गोल्ड मेडल पर और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है। जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा कर के जो हो गया, तो सारे देश को दुख है चीज़। एक जो मेरे को पता लगा, बजरंग योग संहिता से बात हुई थी, तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया ना, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी।